फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक विद ग्रीस में। और आज आपको मैं बताने वाला हूँ भौतिक राशि व उनके मात्रक एवं विमाएं के पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में हमने चर्चा कर लिया था वेग, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, बल, आघूर्ण, शक्ति, संवेग, आवेग, कोण, विकृत, इन सब के बारे में हमने बताया था कि इसकी भौतिक राशि की मात्रक क्या होती है और बीमा क्या होता है, बीमी सूत्र इसका क्या होता है। तो आज हम बताएंगे उष्मा चालकता, विद्युत आवेश, विद्युत तीव्रता, विद्युत विभव, धारिता, प्रतिरोध, चुंबकीय क्षेत्र अथवा स्वप्रेरण गुणांक आदि की चर्चा हम करने वाले हैं मात्रक तथा बीमा सूत्र के साथ। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये बताते हैं कि ये जो दाब होता है, दाब दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, और इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसकी बीमा जो होती है, इसकी बीमा होती है एम एल पावर -1 टी पावर -2। उसके बाद हम आते हैं प्रत्यास्था गुणांक। तो प्रत्यास्था गुणांक जो होता है, प्रत्यास्था गुणांक बराबर होता है आपका प्रतिबल बटे विकृत। क्या होता है? प्रतिबल बटे विकृत। तो इसका मात्रक जो होता है ये भी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ही होता है। तो प्रत्यास्था गुणांक बराबर प्रतिबल बटे विकृत और इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो हम बता दें कि इसका मात्रक और बीमा दोनों, प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक तथा बीमा जो होता है सेम ही होता है। इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और इसका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और इसका बीमा जो होता है एम एल पावर -1 टी पावर -2, एम एल पावर -1 टी पावर -2। इसके बाद बात करते हैं आवृत्ति की। अच्छा, एक बात क्लियर कर देते हैं, प्रत्यास्था गुणांक प्रतिबल बटे विकृत या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन का आप लोगों को पता होगा क्या होता है, न्यूटन का एम एल टी पावर -2, एम एल पावर 2 टी पावर -2। इसको आइए क्लियर कर लेते हैं कि ये एम एल पावर -1 टी पावर -2 कैसे आया। तो जो एल पावर 2 है, इस जब ऊपर आएगा तो एल पावर -1 हो जाएगा, क्योंकि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है और उसमें क्या होता था, एम एल टी पावर -2 होता था। तो इसको हम अच्छे से क्लियर कर देते हैं। देखिए, बल बराबर होता है या न्यूटन एम एल टी पावर -2 और प्रत्यास्था गुणांक बराबर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो एम एल टी पावर -2 और अपान एल पावर 2 है। जब एल पावर 2 को ऊपर ले जाएंगे तो एल पावर -2 हो जाएगा, अर्थात एम एल पावर 2 माइनस में और +1, एल का पावर 1 प्लस में है और ये माइनस में है नीचे वाला, और टी का पावर -2 है। तो ये -2 + 1 अर्थात कितना हो जाएगा, एम एल पावर -1 और टी पावर -2 हो जाएगा। देख लीजिए, एल पावर -1 और टी पावर -2। क्लियर। इसके बाद हम बताते हैं कि आवृत्त बराबर क्या होता है। तो मैं बता दूं आपको, जो आवृत्त बराबर होता है 1 समय अंतराल। ये क्लियर हो गए ना, प्रत्यास्था गुणांक बराबर एम एल पावर -1 टी पावर -2। इसके बाद हम बताते हैं आवृत्ति की। तो आइए हम आवृत्ति की, अच्छा, ये एक कंपन पूरा करने में जितना समय लगता है वही आवृत्ति कहलाता है, याद होगा आपको। आवृत्ति, एक कंपन पूरा करने में जितना समय लगता है वही आवृत्ति होता है। इसका मात्रक जो होता है हर्ट्ज होता है, या फिर देखिए हर्ट्ज को हम किससे डिनोट करते हैं, एच से। और इसकी बीमा जो होती है, इसकी बीमा टी पावर -1 होती है, चूंकि 1 समय अंतराल, तो सेकेंड, तो ये टी पावर -1 होगा। और कोणीय वेग बराबर होता है कोण बटे समय, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है रेडियन प्रति सेकेंड। तो बात करें रेडियन प्रति सेकेंड इसका बीमा की, तो आपका टी पावर -1 यही होता है, क्योंकि पता है आपको कोण जो बीमाहीन होती है। अच्छा, इसके बात करते हैं जड़ता घूर्ण। तो जड़ता घूर्ण बराबर होता है द्रव्यमान गुणे दूरी की घात 2। तो इसका मात्रक जो होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है, क्योंकि द्रव्यमान है, द्रव्यमान का किलोग्राम, दूरी का मीटर स्क्वायर।
अच्छा, इससे क्लियर हो जाता होगा कि किलोग्राम का कितना होता है, किलोग्राम का यम होता है और मीटर स्क्वायर का यल पावर 2 हो जाएगा, अर्थात यम यल पावर 2 हो जाएगी इसकी बीमा। इसके बाद तुरंत आते हैं पृष्ठ तनाव पर, और पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटे लंबाई, और बल का मात्रक तुरंत आपको पता होगा क्या होता है, न्यूटन, और लंबाई का मीटर, और न्यूटन का क्या होता था, एम एल टी पावर 2। तो यहाँ पर मीटर है, 1 मीटर ऊपर जाएगा तो एम एल पावर -1 हो जाएगा, वही क्रिया एम एल, देखिए एम एल केवल हो जाएगी, देखिए क्लियर हो जाएगी, एल खत्म हो जाएगी, चूंकि अपान मीटर है तो टी पावर -2 हो जाएगा, क्योंकि एम एल टी पावर -2 होता था तो यल वाला कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्रति में है। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक बराबर क्या होता है, बल गुणे दूरी का स्क्वायर बटे द्रव्यमान का स्क्वायर, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा बल का मात्रक न्यूटन, और दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर, और द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, किलोग्राम का स्क्वायर, और इसका मात्रक कैसे निकालेंगे, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि न्यूटन का एम एल टी पावर -2 होता था तो यल वाला जो है पावर -1 हो जाएगा, याद रखिए, सॉरी जो न्यूटन मीटर स्क्वायर है ना, यहाँ पर मीटर स्क्वायर प्रति में नहीं है, तो यल की घातें जो होगी वो थोड़ा एक बढ़ जाएगा, अर्थात कितना हो जाएगा, यम पावर -1, यम पावर -1 और यल दी पावर हो जाएगा 3 और टी दी पावर -2 तो है, कैसे होगा, क्लियर हो गए, ठीक। तो यही आपका यहां से क्लियर हो जाइए, जो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कितना था, एम एल पावर -1 टी पावर -2, तो इसमें मीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर है तो वो पावर 3 हो जाएगा, और किलोग्राम का तो पता है आपको, देखिए किलोग्राम का कितना होता है, यम पावर 2, तो यहां पर केवल यम था, और जब ऊपर जाएगा तो वो पावर 2 माइनस में हो जाएगा, और ये घटेगा तो एम पावर -1 और यल की पावर 3 और टी की पावर -2। इसके बाद बात करते हैं कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, तो किलोग्राम का कितना होता है आपको पता होगा कि यम होता है, मीटर का कितना होता है यल पावर 2, और प्रति सेकेंड अर्थात टी पावर -1, प्रति के हाथ तो माइनस में लगा दें, तो क्लियर, रख डालिए, क्लियर हो जाइए पूरा। इसके बाद आता है श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक का जो मात्रक होता है वो न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर होता है, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक चूंकि न्यूटन का होता है एम एल टी पावर -2, इसका मात्रक हो जाएगा एम एल पावर -1 टी पावर -1, क्लियर हो जाइए, क्योंकि न्यूटन का एम एल टी पावर -2 होता था, और यहाँ पर सेकंड जो है टी पावर -2 था, यहाँ पर सेकंड एक आएगा तो मतलब कि घटकर टी पावर -1 हो जाएगा, रब पर वर्क कर लीजिएगा, क्लियर हो जाइएगा अच्छे से। इसके बाद करते हैं प्लांक नियतांक की। तो प्लांक नियतांक बराबर होता है जूल सेकंड। अच्छा, अब जूल जूल किसे, जूल बराबर क्या होता था, जूल बराबर वाट भी होता था। अच्छा, क्लियर हो गए। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी पावर -1। इसके बाद क्या आता है, स्पीड में चलते हैं तो बताते हैं विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा बराबर होता है आपका जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। तो एक बात याद रखना, केल्विन आया है तो थीटा बढ़ जाएगा और सब वही रहेगा। तो जूल का कितना आया था अभी, जूल का आया था एम एल स्क्वायर टी पावर -1, और याद रखिए किलोग्राम एक बढ़ गया है, पावर -1 होगा वो, तो ये -1 और वो यम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, अर्थात यम खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो बचेगा क्या, यल पावर 2 और टी पावर -2, और साथ ही साथ केल्विन का एक थीटा पावर -1 बढ़ जाएगा, थीटा पावर -1 बढ़ जाएगा। यही हो गया आपका, क्लियर हो गए, अच्छे से क्लियर होते चलिए। इसके बाद क्या आता है आपका उष्मा चालकता गुणांक। उष्मा चालकता गुणांक जो होता है वो वाट प्रति मीटर केल्विन होता है, के से भी दिखा सकते हैं, केल्विन भी लिख सकते हैं। अब इसकी मात्रक की हो गया, और बात करें हम बीमा की, तो इसका बीमा जो होता है एम एल स्क्वायर टी पावर -3 और थीटा दी पावर -1। क्यों, क्योंकि ये जो
टी दी पावर -3, ये क्लियर हो जाए ये कैसे आया, क्योंकि आपको पता है कि जो वाट होता है जूल प्रति सेकंड के बराबर, तो जूल प्रति सेकंड आपके ऊपर लिखा गया है, देख लीजिए ml स्क्वायर टी पावर -1। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम क्या करेंगे, वही हम मान रख देंगे, ml स्क्वायर टी पावर -3 थीटा पावर -1। चूंकि ये जो टी पावर दी है वो एक बढ़ गया है, जूल प्रति सेकंड था उसमें, जूल सेकंड। अब आगे आप बात करते हैं हम गैस नियतांक की। तो मैं बता दूं आपको, गैस नियतांक के पहले आपका आता है बोल्ट्जमैन नियतांक और एक आता है वीन नियतांक। तो ये बराबर होता है, गैस बोल्ट्जमैन नियतांक के से डिनोट करते जूल प्रति केल्विन के बराबर होता है, और इसका मात्रक ml स्क्वायर टी पावर -2 थीटा पावर -1 होता है, उसकी चर्चा करेंगे। तो गैस नियतांक बराबर होता है क्या, जूल प्रति मोल केल्विन, इसका मात्रक ये होता है, और बीमा होता है आपका ml स्क्वायर टी पावर -2, याद कर लीजिए और क्लियर हो जाइए। थीटा पावर -1 होता है ml स्क्वायर टी पावर -2 थीटा पावर -1, और साथ में देखिए मोल जुड़ा है तो मोल पावर -1 हो जाएगा, क्योंकि प्रति में है, प्रति में आएगा तो पावर माइनस में होगा। तो हम चर्चा कर रहे थे क्या, बोल्ट्जमैन नियतांक की। बोल्ट्जमैन नियतांक बराबर जूल प्रति केल्विन होता है, और इसका मात्रक होता है ml स्क्वायर टी पावर -2 थीटा पावर -1। इसके बाद हम बता दें आपको स्टीफन नियतांक होता है, जिसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा। तो इसका जो मात्रक होता है वाट प्रति मीटर स्क्वायर केल्विन दी पावर 4 होता है। मात्रक क्या होता है फिर समझ लीजिए, वाट प्रति मीटर स्क्वायर केल्विन दी पावर 4 मतलब के पावर 4, और इसकी बीमा जो हो जाएगी आपका हो जाएगा बीमा इसका एम टी पावर -3 थीटा दी पावर -4, सिग्मा ऐसे लिखा जाता है, देख लीजिए। तो इसके बाद हम बात करते हैं विद्युत आवेश की। यहां तक क्लियर हो गए, याद कर लीजिए, क्योंकि वो आता नहीं इसीलिए हमने नहीं को लिखा, फिलहाल जरूरत ना नहीं, फिर भी हमने बता दिया, जो इंपॉर्टेंट समझते हो लिख लेना। तो आगे चलते हैं विद्युत आवेश की। विद्युत आवेश कहोगे सर जी हमको अच्छे से पता, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम, गुलाम। तो गुलाम इसका मात्रक क्या हो जाएगा, बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल, एटी दी पावर -1 क्या होता है, एटी। अच्छा, विद्युत आवेश का एटी होता है। इसके बाद हम बताते हैं विद्युत तीव्रता की। विद्युत तीव्रता बराबर क्या होता है, तुरंत बताओगे सर जी कि इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। तो न्यूटन प्रति कूलम, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, प्रतिकूलम, याद रखना, प्रतिकूलम, प्रतिकूलम। और न्यूटन का ml टी पावर -2 होता था, तो इसमें क्या हो जाएगा, वहां पर टी है तो यहाँ पर एक टी और बढ़ जाएगा, ml टी पावर -3 हो जाएगा जो -2 था, और a दी पावर -1 ही रहेगा। क्लियर हो गए, अच्छा ठीक। और आपको विद्युत तीव्रता अच्छे से पता होगा, पूछा भी जाता है इसका मात्रक। बात करते हैं विद्युत विभव की। विद्युत विभव बराबर वोल्ट होता है, वी से डिनोट भी करते हैं, और इसका मात्रक जो होता है ml पावर 2 टी पावर -3 a पावर -1, अर्थात दोनों की मात्रा क्या होती है, देखिए इसका मात्रक केवल यल दी पावर मतलब एक बड़ा है मीटर। तो धारिता का बात करें तो धारिता का मात्रक होता है फैरेड, और फैरेड आप लोग अच्छे से जानते होंगे, धारिता को सी से डिनोट करते हैं, और इसका जो बीमा होता है m पावर -1 यल दी पावर -2 टी दी पावर 4 और a दी पावर 2 होता है। इसके बाद बात करते हैं हम विद्युतशीलता की, अर्थात मुक्त आकाश की विद्युतशीलता, और इसका मात्रक जो होता है कूलम स्क्वायर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और बात करें हम इसकी बीमा की, तो इसकी बीमा होती है m पावर -1 टी यल पावर -3 और टी दी पावर 4 a दी पावर 2, इसकी बीमा ये होती है। अच्छा, इसके बाद बात करें वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण तुरंत बताओगे सर जी इसका मात्रक जो होता है कूलम मीटर होता है। और किसे कहते हैं वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, मैं बताया भी था किसे कहते हैं, बहुत अच्छे, 2l दूरी और आवेश के क्या होता है, गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात P = 2ql, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम। अच्छा,
इसका बीमा जो होता है LTA होता है, LTA। क्लियर हो जाइए, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण बराबर कूलम मीटर, और इसका बीमा LTA। इसके बाद बात करते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध बहुत ही सरल है, प्रतिरोध का मात्रक ओम। अच्छा, ओम की बीमा जो होती है तुरंत बताओगे, ml², याद रख लेना, ml² टी पावर -3 ए पावर -2, ml² टी पावर -3 ए दी पावर -2। इसके बाद बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? टेस्ला, टेस्ला जिसे हम टी से डिनोट करते हैं, या फिर बात करें वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और इसकी बीमा की बात करें तो बीमा जो होता है इसका m t पावर -2 ए दी पावर -1। इसके बाद आपका होता है स्वप्रेरण गुणांक का। तो याद रखना, स्वप्रेरण गुणांक हमेशा पूछा जाता है पेपर में, याद रखिए, खास करके बोर्ड में पूछा जाता है। हेनरी, तो हेनरी इसका मात्रक होता है, और इसकी बीमा जो होती है ml/2 टी पावर -2 ए दी पावर -2 होता है। क्लियर हो जाइए और अच्छे से समझ जाइए। और इस वीडियो से अगर आपको प्रॉफिट मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे आपको नई नई वीडियो के बारे में जानकारी मिलने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।